जो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन है और जो इमोशन है, उन दोनों के बीच में गहरा संबंध है। जो आपकी इमोशंस हैं वो सबकॉन्शियस ब्रेन को लिखते हैं, पर कैसे, उस पर हम बाद में वीडियो बनाएंगे। पहले जो इमोशंस हैं उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, क्योंकि जो इमोशंस हैं वो आपके ब्रेन को, आपके बिहेवियर को और आपके शरीर को, तीनों को असर करते हैं और पूरी ज़िंदगी असर करते रहते हैं। तो पहले इमोशंस के बारे में समझते हैं। जो इमोशंस होते हैं वो एक कंपास की तरह होते हैं। तो जैसे ये कंपास है, कंपास हमें क्या करता है, हमें दिशा का ज्ञान देता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो वैसे ही जो इमोशंस होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है। इन्वायरमेंट कैसा है यानी कि उस इन्वायरमेंट का माहौल कैसा है, यानी कि उस माहौल में क्या हमारे लिए कोई थ्रेट है, डर है, या वो सेफ़ है, अनसेफ है। और दूसरा, हमें जो इमोशंस हैं वो हमें बताते हैं कि हम खुद से कैसे रिलेटेड है, हमारे से खुद का रिलेशनशिप और हमारा दूसरे लोगों के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो इमोशंस हमें बताते हैं कि हम अपने साथ कैसे जुड़ें और दूसरे लोगों के साथ कैसे जुड़ें। तो जब हम अपने इमोशंस को पहचानते हैं और जानते हैं तो हम दूसरे लोगों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। हम एम्पैथेटिक होते हैं, हमें ये पता होता है कि दूसरा व्यक्ति इस वक्त क्या फ़ील कर रहा है, उसको क्या दिक्कत हो रही है, क्या समस्या हो रही है। तो इमोशंस जो होते हैं वो हमें रिलेट करने में मदद करते हैं और इमोशंस की बेटर अंडरस्टैंडिंग से हम अच्छे लोगों से कनेक्शन बना सकते हैं, अच्छे संबंध बना सकते हैं और वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जो इमोशंस होते हैं वो कोई बुरे या ख़राब नहीं होते हैं। इमोशंस जो होते हैं वो हमारी एक इवोल्यूशनरी ज़रूरत है। बिना इमोशंस के तो हम ज़िंदा रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। माना कहीं कोई जंगली जानवर आ रहा है और हम डरे ना उससे, तो वो हम पर अटैक कर सकता है। तो इसीलिए इमोशंस का होना बहुत ज़रूरी है। पर हर बार डर है ये ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि डर होता नहीं है, हमारे पुराने डर होते हैं। पुराने डर का कहने का मतलब हमारे सबकॉन्शियस जो ब्रेन में है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें ज्ञान नहीं होता, हमें उसकी चेतना नहीं होती, इसीलिए उसे सबकॉन्शियस कहते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि हम खामखा चीज़ों से डरते हैं और डर के कोई इम्पल्स नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं होता और खामखा हम स्ट्रेस लेते हैं। जो इमोशंस होते हैं उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो हमारे दिमाग की प्रोसेस होते हैं जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस। तो कई बार जो चिंता है, जो एंजाइटी है, वो हमारे ब्रेन को इतना डिसफंक्शनल बना देती है कि एक बचपन का डर जो है या एक बचपन की जो चिंता है वो हमें डिप्रेशन देती है, वो स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी देती है, वो साइकोटिक बना देती है और वो कभी कभी ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर डिसऑर्डर में तब्दील हो जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती है और बहुत बार हमारे तरीके भी डिसफंक्शनल बना देता है जो हमारे रिश्तों को बहुत असर करते हैं। जैसे हम खामखा कभी कोई बचपन से एक डर हमारे मन में बैठ गया कोई, और हम कोई स्थिति नहीं है डरने की, फिर भी हम लोगों से डर रहे हैं। और दूसरा होता है हमारा बिहेवियरल रिस्पॉन्स, यानी हम किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। जैसे उस चिंता के कारण हम शराब पी रहे हैं, कोई आदमी सिगरेट पीता है या कोई ड्रग लेता है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है स्वास्थ्य के लिए। तो उस तरह से हमारा इमोशंस जो हैं हमारे बिहेवियर के रूप में निकलते हैं। तीसरा, जो हमारे इमोशंस हैं, जो चिंता हम कर रहे हैं, जो हम परेशान हो रहे हैं, वो हमारे शरीर में एक स्ट्रेस के रूप में उसका असर करता है। और स्ट्रेस तो हमारी पूरी बॉडी जो है 90% है वो हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है। तो वो हमारी पूरी बॉडी को खोखला करता रहता है अंदर से। इसलिए इमोशंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है और अगर हम उसे बेहतर तरीके से समझेंगे तो हम बेहतर ज़िंदगी बिता पाएंगे।